के नीचे अपना टेंट पिच कर लिए थे और मैं और चौरसिया जी इसमें सो गए। चौरसिया जी अभी भी देखिए टेंट पे बैठे हुए मिल रहे हैं। ट्रक ओझल हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं जो जा रही है ट्रक। लीजिए अब ट्रक दिखाई देना बंद हो गया। दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं ओबेदुल्लागंज के पास। अभी भोपाल हम लोग पहुँचे ही नहीं हैं। कल रात हम लोग यहाँ पर स्टे कर लिए, रुक गए रात में, क्योंकि देख पा रहे होंगे कि फॉग इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि विजिबिलिटी मात्र 10 मीटर से ऊपर की नहीं है। तो ऐसे में ड्राइव करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर नाइट स्टे कर लिया। और स्टे कहाँ पर किए हैं, ये एक सामने अन्नपूर्णा फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट दिख रहा है आपको, परमार्थ ढाबा एक सरदार जी का है। और ये देखिए हमारी कार खड़ी है, हमारे संतोष भाई सामान जमा रहे हैं, अभी सुबह हो गई है। और ये देखिए हम लोग एक टीन के शेड के नीचे अपना टेंट पिच कर लिए थे और मैं और चौरसिया जी इसमें सो गए। चौरसिया जी अभी भी देखिए टेंट पे बैठे हुए मिल रहे हैं। चूँकि फॉग थी और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि टेंट का ऊपर का भाग तो पूरी तरह से भीग चुका है, जबकि हमने ऊपर एक शेल्टर ले रखा था। देखिए शेड के नीचे लगा के रखे थे, तब ये हालात हैं। अदरवाइज़ ये पूरी टेंट तो भीगी हुई रहती, लेकिन हाँ अंदर बारिश पानी नहीं जाता, बाहर तक ही है। 2 मिनट रुकिएगा संतोष भाई, 2 मिनट रुकिएगा। अभी संतोष भाई थोड़े जल्दी में हैं टेंट जितनी जल्दी वो डिसमेंटल कर दें और जल्दी से निकलें करके, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि 9 बजे से पहले तो ये फॉग जाने वाली नहीं है। देख पा रहे होंगे कि गाड़ियाँ बिल्कुल दिख भी नहीं रही हैं। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक ट्रक आ रही पीछे से, वो निकलेगी और थोड़ी ही दूर में वो ट्रक ओझल हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं जो जा रही है ट्रक। लीजिए अब ट्रक दिखाई देना बंद हो गया। तो ऐसे हालात ऐसे हालात हैं। और संतोष भाई कहते हैं कि हम लोगों को चलो करके। बताइए दोस्तों, हम लोगों को ऐसे हालात पे चलना चाहिए? आप ही बताइए कमेंट्स करके। मित्रों अभी हम लोग काफ़ी पैनिक सिचुएशन पे हैं। इतनी ज़्यादा फॉग देखने को मिल रही है हाईवे पे और ज़रा सी लापरवाही मतलब दुर्घटना हो सकती है। तो सामने गाड़ी जा रही है, उसकी हैज़र्ड लैंप ऑन है और विजिबिलिटी इतनी कम है कि वो मुश्किल से 20 मीटर आगे ही होगी और वो दिख नहीं रही गाड़ी हमको। उसके हैज़र्ड लैंप की वजह से थोड़ी सी संभावनाएँ हैं कि वो दिख जाए, और हल्की फुल्की दिख रही है। तो हम लोग भी बहुत ही स्लो कंडीशन पे हैं और इतनी ज़्यादा फॉग की उम्मीद हमने नहीं की थी। और अभी तो दिल्ली की तरफ तो बता रहे हैं कि सुबह 10 बजे ही फॉग हटती है। तो हमें राजस्थान कोटा पहुंचना था, लेकिन हम लोग पहुंच नहीं सकते क्योंकि टाइमली तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि फॉग ने हमारा रास्ता रोक लिया। लोग बाग खड़े हैं लेकिन पास आने पे ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन पे रहते हैं तो बहुत सावधानी से चलें। और हम लोगों को तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, पर धीरे धीरे बढ़े चले जा रहे हैं क्योंकि अब रुक कर क्या करें। थोड़ी 20-20 मीटर भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ तो रहे हैं। तो क्या ग्वालियर यहाँ पर से है 470 किलोमीटर। और हमारी कंडीशन आप देखें तो भैया हम लोग पैक हैं, मैं तो पैक हूँ और हीटर ऑन कर रखा है। चौरसिया जी भी पीछे बैठे हुए हैं, पीछे चौरसिया जी हैं। अभी फ़िलहाल संतोष भाई ड्राइविंग सीट पे हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं। और उन्हें ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो सड़क पे होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी पैनिक सिचुएशन है और धीरे धीरे चले जा रहे हैं दोस्तों। तो अभी अब और क्या दिखाएं आपको, केवल फॉग ही फॉग है, देखने के लिए हमें ही नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या दिखाएं। दोस्तों अभी इस वक्त तो हम लोग हैं कोटा पे और अब हमारी बिटिया का हम लोगों ने एडमिशन करा दिया है। मेरे दोस्त संतोष साहू जी की बिटिया, नाम क्या मैं भूल रहा हूँ, हर्षिता साहू जी का एडमिशन हो गया है। और अब हम लोग हो गए हैं पूरी तरह से फ्री। 3 बांगड़ बिल्ले यहाँ पर खड़े हैं और अभी हम लोग आए हैं, ये अपना एक रेजोनेंस इंस्टीट्यूट है और यहीं पर एलन तरह तरह के मोशन वगैरह पता नहीं कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं। वहाँ पर ये कबूतरों का जामवाड़ा दिख रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर रुके हैं कबूतर उड़ाने के लिए और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे हमारे गंतव्य कसडोल की तरफ। हमने इस बार रास्ता चेंज किया है। इस बार हम लोग जाएंगे वाया झांसी, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, इस तरफ से होते हुए जाएंगे। थोड़ा सा रास्ता चेंज करते हैं, हर बार उसी रास्ते पे ट्रेडिशनल चले आएंगे तो कोई मतलब तो है नहीं। नया रास्ता चूज़ करते हैं, नई ब्यूटीज़ देखेंगे
और आपको भी उन सारी ब्यूटीज़ का दीदार कराते हुए चलेंगे। तो यार बने रहिएगा चैनल पर दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे चौरसिया भाई बहुत इंटरेस्टेड हैं, कबूतर उड़ाऊंगा बोला, कबूतर उड़ाना है करके उन्होंने जीत पकड़ ली थी। अदरवाइज़ वो गाड़ी से उतरने वाले थे, बोले मैं तो कबूतर उड़ा के ही जाऊंगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर फिर से आए हैं, नहीं तो अभी तक हम लोग आधे रास्ते तक निकल चुके होते। लेकिन यार बच्चों की जीत का पालन करना पड़ता है, बचपना ही तो जिंदगी है। चलिए अब आपको हम कबूतर उड़ाते हुए दिखाते हैं। दोस्तों अभी हमारे दोस्त चौरसिया जी पहुंच गए हैं कबूतरों को उड़ाने के लिए, और देख पा रहे हैं कबूतर उनके आने से कैसे उड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये वो एक मज़ा लेना चाहते थे और ये इंटरेस्टेड थे कि इस तरह का मैं करूं और आप उसे फिल्माओ। तो देखो यार कबूतर सारे उड़ रहे हैं उनके जाने से, लेकिन यार ये इतने हैं प्यारे हैं कि वो तुरंत यहाँ पर लैंड भी कर रहे हैं। टेक ऑफ तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ लैंड भी कर रहे हैं, और चौरसिया जी मज़ा लेते हुए, और मैं बड़ा आनंद आ रहा है यार। क्या तो आनंद है, एक बार फिर से जाइए। तो ये है पूरे कबूतर उड़ते हुए और मज़ा लेते हुए। यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त दृश्य है, वाह क्या बात है, क्या बात है। वाह मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया। और वापस फिर से उन लोग लैंड कर गए, फिर से बैठ गए हैं। तो यार ये तो अल्टीमेट व्यू था, बहुत ही शानदार। तो यार ये चीज़ तो मैं भी करना चाहूँगा। और इस बार मैं चौरसिया जी को माइक थमा रहा हूँ और वो फिल्माएंगे और मैं उड़ाऊँगा। लीजिए सर, इसको आप क्लिप कीजिए अपने इसमें और मुझे फिल्माइए। आप टच करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। अच्छा हो गई ऑन? उसकी ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं दिखता रहूँगा। अब मेरे दोस्त सुनील पांडे जी जा रहे हैं कबूतर उड़ाने के लिए। वाह ज़बरदस्त। अरे भाई रात नहीं तो यार। गुड 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 गुड। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे संतोष भाई जी जा रहे हैं कबूतर उड़ाने के लिए। वाह वाह, ये इसका शरीर देखकर ही डर जा रहे हैं भाई। उनका शरीर देखकर डर जा रहे हैं। क्या बात है। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया संतोष साहू जी जब गए हैं तो सारे कबूतर उड़ गए और हम लोगों से तो डर ही नहीं रहे थे। तो कबूतर भी पहचानते हैं कि कौन कबूतर पालन करने वाला है और कौन कबूतर खाने वाला है। मज़ा आ गया। और चलिए अब चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं झांसी के रास्ते पे, और अभी हमें मिल गए हैं दो साइकिलिस्ट मिल गए हैं जो उदयपुर से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं और जा रहे थे। हमने उन्हें रास्ते में रुकवा लिया और उनसे काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं। आप हैं गुंजन वैष्णव जी हैं उदयपुर से, और आप हैं हमारे भैया गजेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं। तो मित्रों देखिए साइकिलिंग करना सबकी बस की बात तो नहीं होती, और हम लोगों को खुशी हो रही है इनसे बातें करके। अब मैं अपनी बात बंद करके इनसे मैं आपको मुखातिब कराता हूँ। गुंजन भैया आप बताएं, नमस्ते आप सर। किस मिशन पे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर मैं फ़िलहाल ट्रैवलिंग के मिशन पे हूँ। मतलब काफ़ी लंबे टाइम से मेरा ऐसा पैशन था कि मुझे एक ट्रैवल फिल्म मेकर बनना है। ये कोविड के बाद तो क्या लोगों का ज़्यादा हो गया था रील्स देख देख के ये, पर मेरा ये सपना लगभग 2017 से पहले का था। मैं जो अपने मशहूर ट्रैवल फिल्म मेकर है रोनी एंड बार्टी, इनको देखता था, तो मैं हमेशा से मतलब उनके जैसा बनना चाहता था। पर कभी ये चीज़ समझ नहीं पाया कि जब मैं काम करूँगा और धीरे धीरे करके इस चीज़ को मैं पॉलिश कर सकता हूँ। मैं हमेशा से ऐसा कंटेंट बनाना चाहता था कि बिल्कुल बूम हो, देखते ही लोगों को लगे कि नहीं यार क्या वीडियो बना दिया। पर कभी ये चीज़ समझ नहीं पाया कि अगर जब तक मैं काम करूँगा तो उस चीज़ को पॉलिश कर पाऊँगा। तो उस बात को लगभग आज 7-8 साल हो गए, और 7-8 साल के बाद ये रियलाइज़ हुआ है मुझे, मतलब ये चीज़ मेरी गलती मुझे समझ में आई है कि मैं काम करूँगा तो ही मैं पॉलिश होकर अच्छा क्रिएटर बन सकूँगा। तो मैंने रिसेंट में मंकी मैजिक को देखा और उसको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। उसके बाद मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूरा ब्रह्मांड घूमना चाहता हूँ। यही इच्छा है मेरी, एक से एक ऐसी दुनिया की जगह नहीं हो जो कोई कह नहीं सके, या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो ना, जैसे मतलब दुबई में पाम बीच से अगर बंजी जंपिंग स्काई डाइविंग करनी हो, या फिर ऐसा कुछ भी जो ऐसे ज़िंदगी में वैसे बहुत से सपने हैं जिनको मैं जीना चाहता हूँ। और बस यही सपना। और फिर साथ में एक मिशन भी है
मैं मेरे पूरे राजस्थान के जितने, मैं एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, मैंने एक इंटरनेशनल 2 नेशनल सर्टिफिकेशन करा है और मैं FSI सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, मेरा एक जिम भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान के बच्चों को ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ पूरे राजस्थान के लिए, जहाँ से मैं उन बच्चों को फिज़िकली फिट कर पाऊँ, और वो भी ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट कि पूरा राजस्थान फिट हो, और उन बच्चों से उनके माँ बाप तक भी, मतलब पूरे राजस्थान से मैं इस हेल्थ इशू को गायब करना चाहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा कुछ मिशन है, पर एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना उसके लिए मुझे बड़ा सा। बहुत सुंदर। गुंजन भाई, आप गजेंद्र भाई आप बताइए, आप किस मिशन पे हैं और आप दोनों साथ ही जा रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम तीनों दोस्तों की तरफ से। और मैं चाहूँगा आप भी कुछ बताएं मेरे यूट्यूबर्स को, व्यूअर्स को। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, सुनील जी का, उनके आपके साथ में जो मित्र हैं उनका, जिन्होंने हमें रोक के हमसे बातचीत की, वो हमें अच्छा लगा। और ये मेरा फर्स्ट होगा, मेरी फर्स्ट जर्नी होगी गुंजन भाई के साथ। और इससे पहले मैं नॉर्मल साइकिलिंग करता था। मैंने ये साइकिलिंग का शौक बहुत ये चढ़ा मुझे, पप्पू चौधरी जो है हमारे हिंदुस्तानी मुसाफिर, उनको देखकर मुझमें ये थोड़ा जोश आया था। फिर ये हमारे पास में ही गुंजन भाई हैं, नियर बाई हम गोगुंदा के हैं, और इनसे मेरी बात हुई तो भाई से ये बात हुई कि मैं अभी अयोध्या जाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो मैंने पूछा ठीक है भाई, क्या आपके साथ मैं भी चल सकता हूँ क्या? तो भाई ने बोला हाँ बिल्कुल श्योर। भाई ने बोला चलिए, मेरे पास सारी सुविधा है, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ आज चलिए, आप तो केवल अपने कपड़े लीजिए और चलिए मेरे साथ, आपको राम जी के दर्शन करा के लाता हूँ। और जिनसे मैं मिलना चाहता था तहे दिल से, मैंने भाई से भी कहा था कि मुझे पप्पू चौधरी से मिलना है, उन भाई से भी शायद 100% अब मेरी मुलाकात होगी, क्योंकि भाई भी हमें वो लखनऊ में ज्वाइन करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और ये मैसेज पप्पू चौधरी तक पहुँचे, हिंदुस्तानी मुसाफिर तक पहुँचे, ये मैं बस इतना ही चाहता हूँ। धन्यवाद। गुंजन भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आपका सफ़र है अभी कितने दिन हो गए आपको शुरू किए हुए? सर आज इसका डे 9 है। डे 9 है जी, आज इसका डे 9 है। और आप एक दिन में ऐसा कोई टारगेट लेके चलते हैं? नहीं सर, मैं कोई भी टारगेट लेके नहीं चलता हूँ। मैंने मैक्स साइकिल चलाई है 45 किलो वेट के साथ में। जब मैं उदयपुर से केदारनाथ गया था, तब मैंने दिल्ली से हरिद्वार हाईवे 2 दिन के अंदर क्रॉस किया था। जी, एक दिन के अंदर 125 और एक दिन के अंदर 138 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। तो ऐसा टारगेट है कि अगर मैं चलाना चाहूँ तो दिन में 150 किलोमीटर भी मैं चला लेता हूँ, पर मैं डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन ही चलता हूँ। बहुत सही है। ऐसे जी। गुंजन भैया, एक चीज़ आप और बताएं, अभी आप उदयपुर से अयोध्या के लिए निकले हैं जी, तो आप ये अयोध्या कब तक पहुंचना चाहेंगे और अयोध्या की दूरी उदयपुर से कितने की पड़ रही है? उदयपुर से सर अयोध्या की दूरी है 1100 किलोमीटर, पर जहाँ तक हम ट्रैक करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम काशी तक भी जाएंगे, क्योंकि 22 तारीख तक हम वहाँ अयोध्या 20 तारीख तक पहुँचेंगे, और उसके बाद में वहाँ जैसे आम आदमी के लिए दर्शन की फैसिलिटी अभी नहीं है, मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ तक 26 तारीख के बाद का है। तो हम कोशिश करेंगे कि अयोध्या पहुँच के अगर उस महोत्सव में हमको शामिल होने देंगे तो हम वहाँ रहेंगे, और उसके बाद हम चले जाएंगे काशी हम 7-8 दिन रुकेंगे, और उसके बाद में हम फिर से वापस आ जाएंगे अयोध्या और दर्शन करके फिर जाएंगे। तो ये टोटल जर्नी हमारी लगभग 2000 किलोमीटर की रहेगी। बहुत सुंदर जी। तो धन्यवाद दोस्त आप सभी को, आप दोनों को, और बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। ऐसे ही आप लोगों से मिलकर हम लोग भी इंस्पायर होते हैं यार, ऐसी लाइफ बिरलों को ही नसीब होती है मेरे भाई। तो मेरी शुभकामनाएं आप दोनों दोस्तों को, बिल्कुल यार लाइफ को ऐसे एंजॉय कीजिए और हम सबको प्रेरित करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।